अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम डॉक्टर बशीर है और मैं फ़िनलैंड में मुक़ीम हूँ। स्टडी इन फ़िनलैंड के हवाले से ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस मैं कर चुका हूँ, चाहे वो बैचलर्स के हवाले से हो या मास्टर्स के हवाले से हो। लेकिन पीएचडी के हवाले से ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। पीएचडी के हवाले से एक वीडियो मैंने की थी और ब्रीफली आपको बताया था कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के हवाले से या किस तरह की फ़ंडिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, एक प्लान पे काम कर रहा था कि कोई सिलसिला बनाया जाए जिसमें आपको रेगुलरली पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊं। तो आज इस सिलसिले में पहली कोशिश है और आज मैं आपको इटली में पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो प्लान यही है कि हर न्यू एपिसोड में न्यू पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे, चाहे वो यूरोप में हो या नॉर्थ अमेरिका में हो या एशिया में हो। तो आज का एपिसोड इटली के हवाले से है, तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ इटली में ये पीएचडी प्रोग्राम है जिसे यूनी पीएचडी के नाम से जाना जाता है। और ये मैरी क्यूरी फ्रेमवर्क के तहत ये स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। मैरी क्यूरी के बारे में आप जानते ही होंगे। ये पोलिश खातून साइंटिस्ट थी, बहुत ही रिमार्केबल वुमेन थी। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के मैदान में बहुत खिदमत हैं इनकी। और ये पहली पर्सन थी जिन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिले। ये पहली खातून थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और ये वाहिद खातून हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन में नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो इस स्कॉलरशिप को मैरी क्यूरी के नाम से मंसूब किया गया है और इस प्रोग्राम का मेन आइडिया यही है कि दुनिया जहान में कहीं भी जो टैलेंटेड अर्ली स्टेज रिसर्चर्स हैं, यानी कि जो पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो यूरोप में आएँ और पर्टिकुलरली इस केस में इटली में आएँ और पीएचडी करें। अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ कहाँ पे वाक़ है, तो गूगल कर लेते हैं हम। ये पाडुआ है और ये नॉर्थ ऑफ इटली में वाक़ है, वेनिस के करीब है। और देखिए क्या खूबसूरत टाउन है, मेडिवल किस्म का टाउन है। ज़बरदस्त लेक किनारे बैठ के आप कहकशां के राज़ों से पर्दा उठा रहे होंगे, और क्या चाहिए आपको। इटली बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है इसका। और लिविंग कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लोकेशन बहुत आइडियल है अगर आपने घूमना फिरना है तो स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आप ट्रेन ले सकते हैं, फ़्लाइट ले सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इटली इटसेल्फ जो है वो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। और जो फेमस प्लेसेस हैं, वेनिस तो बिल्कुल बगल में है मज़े से आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है 11 जनवरी से ओपन हो चुकी है और इसकी डेडलाइन है 8 मार्च 2021, 1 PM इटालियन टाइम। तो 1 बजे जो इटली का टाइम है उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। कॉल फॉर प्रपोजल इंग्लिश वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है इस स्कॉलरशिप के हवाले से। ये पीडीएफ है, 14 पेजेस पर मुश्तमिल है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं बस आपको ब्रीफली आइडिया देना चाहता हूँ कि प्रोग्राम किस हवाले से है, क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी और किस तरह की स्कॉलरशिप है। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम में क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनी पीएचडी डॉक्टरल प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में ऑफ़र हो रहा है या वहाँ डिज़ाइन हुआ है। और मेन गोल यही है कि जो इंडिविजुअल टैलेंट है उन्हें अट्रैक्ट किया जाए, वो यूरोप में आएँ और पीएचडी करें। प्रोग्राम की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन जो है वो कवर्ड हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के तहत। फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेस है, इंजीनियरिंग है, फिज़िक्स है, टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेस, मेडिसिन एंड नेचुरल साइंसेस। 50 स्कॉलरशिप है या 50 फेलोशिप है। और जो ड्यूरेशन है उसका वो 36 मंथ लॉन्ग है। मींस कि 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल में आपने पीएचडी करनी है या 3 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अपना रिसर्च वर्क या पूरी डिग्री कंप्लीट करने के लिए इन ऑल साइंटिफिक एरियाज। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे है मोबिलिटी।
Applicants should not have resided or have carried out their main activity, work, studies, etc. in Italy for more than 12 months in the 3 years immediately before the call deadline. अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, श्रीलंका में हैं, दुनिया में कहीं भी हैं सवाए इटली के, तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एप्लीकेंट्स शुड होल्ड अ मास्टर्स डिग्री और अनदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू अ सेकंड साइकिल डिग्री इन द फ्रेमवर्क ऑफ द बोलोना प्रोसेस। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप इस डिग्री प्रोग्राम में या इस पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अर्ली स्टेज एप्लीकेंट्स शुड नॉट हैव ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड अ डॉक्टरल डिग्री एंड मस्ट बी इन देयर फर्स्ट 4 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। पहले से अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो प्रपोजल सबमिशन। Applications shall be submitted exclusively online through the dedicated PICA platform। यहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे फिर से बताया है डेडलाइन जो है वो 8 मार्च 2022 1 PM इटालियन टाइम है। इसके अलावा अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे उसकी डिटेल है। Application documents that applicants are asked to provide include a copy of a valid ID। इसका मतलब है कि आपका पासपोर्ट, आपने डिटेल्ड CV प्रोवाइड करनी है। टेम्पलेट जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। Academic diplomas including a certificate or self-certification of the full transcript of attended courses of the grades translation in English। जो आपके ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं वो प्रोवाइड करना है, जिसमें सारे कोर्सेज जो है मेंशन होने चाहिए अंग्रेज़ी में। अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री किसी और लैंग्वेज में है तो आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी। देन मोटिवेशन लेटर एंड प्लान्स फॉर इन विजन प्रोफेशनल ओरिएंटेशन। आपने मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करना है, ये मोटिवेशन बताना है कि क्या बैकग्राउंड है आपका, किस तरह का एक्सपीरियंस है और क्यों आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ मोबिलिटी, ये वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा। ईमेल एड्रेस ऑफ अप टू 2 रेफरीज प्रोफेसर्स एट द यूनिवर्सिटी वेयर द एप्लीकेंट ऑब्टेन द मास्टर्स डिग्री और सुपरवाइजर इन एनी अदर लीगल एंटिटी फ्रॉम द एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सेक्टर। मास्टर्स में जो आपके थीसिस सुपरवाइजर थे वो आपको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आपके जो इमीडिएट बॉस हैं आप उनसे भी रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। इसके अलावा है रिसर्च प्रोजेक्ट, मैक्सिमम 4 पेजेस। टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप उसे चेक करें। तो आपने एक रिसर्च प्लान देना है जो कि हर पीएचडी प्रोग्राम में आपने देना होता है कि भाई किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या मेथोडोलॉजी आप यूज़ करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस बारे में आपने मैक्सिमम 4 पेज का रिसर्च प्रोजेक्ट जो है या रिसर्च प्रपोजल लिखना है। इसके अलावा टेबल ऑफ इथिकल इश्यूज एंड एथिक्स सेल्फ असेसमेंट, ये भी आपने वेबसाइट पे ही करना है। जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग इथिकल इश्यूज। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मास्टर थीसिस, जो मास्टर थीसिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको समराइज करना है आपने मैक्सिमम 4 पेज में, ताकि यानी एक ब्रीफ जो है वो आइडिया जो है उन्हें मिले कि आपने मास्टर थीसिस में क्या किया है। उनके पास टाइम नहीं है आपका मास्टर थीसिस पूरा गो थ्रू करने का, तो ट्राई करें कि इस तरह समराइज करें कि कोई भी आम बंदा जब आपके थीसिस को पढ़े तो वो समझ जाए कि आपका थीसिस जो है वो किस बारे में था। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में बताया हुआ है कि 11 जनवरी से 8 मार्च तक आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। देन 29 मार्च को ये आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी चेक। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। देन 3 मई 2022 तक स्टेप 2 है जिसमें आपको आपकी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सके सिलेक्शन क्राइटेरिया में। देन 14 जून
तक जो है वो स्टेप 3 इनका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंटरव्यूज़ का है। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा 14 जून तक। 28 जून स्टेप 4 ओवरऑल रैंकिंग लिस्ट। 28 जून को जो है ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे और नोटिफाई करेंगे तमाम एप्लीकेंट्स को जो कि रिजर्व लिस्ट में हैं। और फाइनली 1 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस ऑफ फेलोशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर। अच्छा, 1 अक्टूबर को तो ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लेकिन ये 28 जून और 1 अक्टूबर के दरमियान ही जो 50 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। तो आप आराम से गो थ्रू करें, बहुत डिटेल में ये PDF है और सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे इन्होंने और समराइज़ किया हुआ है। स्टेप 1 एडमिसिबिलिटी एलिजिबिलिटी चेक, स्टेप 2 इवेलुएशन ऑफ द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, स्टेप 3 इंटरव्यू है, स्टेप 4 फाइनल डिसीजन एंड रैंकिंग। यस, तो 4 स्टेप का प्रोसेस है और इसमें ये आपको बताएंगे कि ईदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट। अगर हम नीचे जाते हैं तो इवेलुएशन क्राइटेरिया के बारे में बताया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उसे किस तरह ये रैंक करेंगे। CV है, मैक्सिमम 100 पॉइंट है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड मैक्सिमम 50 पॉइंट। रिकमेंडेशन लेटर 25 पॉइंट। अचीवमेंट्स 25 पॉइंट्स। जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसे इवेलुएट करेंगे, उसके 100 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम। जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है 40 पॉइंट्स। क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड साउंडनेस ऑफ मेथोडोलॉजी 40 पॉइंट्स। क्वालिटी ऑफ प्रोपोज्ड सेकेंडमेंट 20 पॉइंट्स एंड सो ऑन। फिर इंटरव्यू में सिमिलरली जो है आपको रैंक करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स एंड देन फाइनल रैंकिंग जो है वो बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स जो है वो बनेगी। मज़ीद नीचे जाएं तो एवेल्युएशन कमेटी के बारे में बताया है। इनरोलमेंट एंड वैकेंट प्लेसेस में से गो थ्रू नहीं कर रहा, आप आराम से देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। The annual Uni PhD fellow salary, which is paid monthly, amounts to 34,920 euros for researchers with family responsibilities. देखें कितना ख्याल कर रहे हैं आपका, कि अगर आपकी फैमिली है तो आपको ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं कंपेयर टू अगर आप विदाउट फैमिली हैं। तो विदाउट फैमिली के लिए है 32,520 यूरोस पर एनम, और अगर फैमिली है तो 34,920 यूरो आपके लिए मख्तस किए गए हैं। लिविंग अलाउंस है 2,510 यूरो पर मंथ फॉर 36 मंथ्स। 3 साल का प्रोग्राम है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो 3 साल आपको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। मोबिलिटी अलाउंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप आगे पीछे कहीं जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए और विजिटिंग रिसर्चर, एज अ विजिटिंग रिसर्चर आप कहीं जाते हैं रिसर्च के लिए, तो उसके लिए आपको 200 यूरो पर मंथ मिलेगा। देन फैमिली अलाउंस है 200 यूरो पर मंथ फॉर 36 मंथ्स। तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है PhD में तो 2500 यूरो पर मंथ मिलेंगे आपको, और आराम से आप ज़बरदस्त एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि इटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और आप बचत भी कर सकते हैं। फिर वेकेशंस वगैरह ले सकते हैं, छुट्टियों में आप यूरोप में जो है वो घूम फिर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मज़ीद नीचे अगर जाते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया हुआ है। कोर्स स्टार्ट डेट एंड ट्यूशन फीस के हवाले से बताया हुआ है। Selected applicants will be enrolled in the Uni PhD doctoral courses starting in the academic year 2022-2023. Courses will begin on 1st October 2022. तो 1 अक्टूबर से पहले जो है आप इटली आ जाएंगे। Admission to a PhD course is a full-time प्रोग्राम है। Uni PhD fellows are exempt from university tuition fees. अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको ट्यूशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद obligations of Uni PhD fellows, obtaining the academic qualification etc. तो ये आप गो थ्रू करें। डिटेल में इस प्रोग्राम के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप फैमिली वाले हैं तब भी बहुत अट्रैक्टिव है, अगर आप बैचलर्स हैं तब भी बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को आराम से गो थ्रू करें, बहुत डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन है। मेन पेज पे वापस चलते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में डॉक्टरल कोर्सेज एंड रिसर्च टॉपिक्स के हवाले से भी पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह के टॉपिक्स अवेलेबल हैं।
एनिमल एंड फूड साइंसेस का टॉपिक है, आर्टेरियल हाइपरटेंशन एंड वस्कुलर बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस, बायोसाइंसेस, क्रॉप साइंस, क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑन्कोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल साइंसेस, ट्रांसलेशनल स्पेशलिस्ट मेडिसिन, इतने मुश्किल मुश्किल नाम हैं, एस्ट्रोनॉमी, ब्रेन माइंड एंड कंप्यूटर साइंस, जियो साइंसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, लैंड इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड हेल्थ, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल साइंस, मैकाट्रॉनिक्स। यानी आप सिर्फ नाम लें कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और वो टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेन पेज पे वापस आते हैं। देन यहाँ पे गाइडलाइन है एप्लीकेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट गाइडलाइन है कि आपने किस तरह प्रोग्राम में अप्लाई करना है। सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, how to register and access the system, access the application procedure, proposal section, submission of the proposal, reference letters, how to modify or withdraw your application, applicants with disability or learning disabilities, interview, additional question, etc. इस गाइड को गो थ्रू करने के बाद आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आई एम प्रिटी श्योर कि ये गाइड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आराम से आप इसे फॉलो करके एप्लीकेशन जो है फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। ऑलराइट, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा में पीएचडी के हवाले से था और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। 50 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है मुख्तलिफ डिसिप्लिन में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें। अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, क्योंकि स्टाइपेंड या सैलरी की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा है। तो बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है और आप इटली में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के मज़े ले सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के कंटेंट्स मज़ीद फ्यूचर में आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में नई अपॉर्चुनिटी के साथ मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।